12 hours a day. That's it all takes. Just 12 hours of focused work. But are you ready to do what others want? जो मेहनत अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए करनी पड़ती है. If you want to become rich and successful, अगर तुम्हें अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनना है तो यह वीडियो तुम्हारे लाइफ में एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड कर सकता है. और हाँ, मैं तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कि मैं ये जितना भी चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो को टीनेजर भी देखते हैं और 30 साल 40 साल के मतलब 20 साल ये सब के एडल्ट सब भी देखते हैं. तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादातर टीनेजर को मैं बताने जा रहा हूँ और स्पेशली मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का एडवाइस नहीं देने जा रहा हूँ. मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं अभी तक जितना भी बुक्स पढ़ा हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स या किसी का बायोग्राफी या किसी फाइनेंशियल रिलेटेड बुक्स, जो भी बुक्स पढ़ा हूँ मैं उस बुक्स के अकॉर्डिंग और जो भी पॉडकास्ट या किसी भी प्रकार का कंटेंट कंज्यूम किया हूँ या जिस लोगों से मैं मिला हूँ उसके एक्सपीरियंस थ्रू आउट माई लाइफ मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ, जो तुम्हारे लाइफ में एक अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है और तुम्हारे लाइफ में चेंजेस का कारण बन सकता है. So if you want to become successful and if you are thinking of working too much hours in a day, so this video is for you. Plus a day, sound intense right? लेकिन ये सक्सेस के लिए जरूरी है, सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है, सक्सेस लाइफ जीने के लिए जरूरी है. जब तुम 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे अपने पूरे दिन में एक इफर्ट्स में लगाओगे, किसी काम में लगाओगे, तभी तुम अपने ड्रीम को चेस कर पाओगे. एंड ये 12 घंटे काम कैसे होती है? तुम एलन मस्क को देख लो या तुम किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, वो लोग 16-16 घंटे काम कर 12-12 घंटे काम कर वो लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं. और एलन मस्क ने तो ये भी कहा है कि अगर तुम 12 घंटा 14 घंटा अगर रोज काम करोगे तो तुम 1 साल के अंदर वो अचीव कर लोगे, 6 महीने 4 महीने के अंदर वो अचीव कर लोगे जो बाकी के लोग 4 साल में अचीव नहीं कर पाते. तो ये 12 घंटे काम कैसे होती है, कैसे की जाती है? इट्स नॉट अबाउट वर्किंग नॉन स्टॉप, इट्स जस्ट अबाउट वर्किंग स्मार्टली. इफ यू वर्क 12 आवर्स अ डे तो तुम्हें इंटेंसिटी और फोकस के साथ काम करना होगा, तभी तुम अपने ड्रीम को चेस कर पाओगे. एलन मस्क ने कहा था, इफ यू विल वर्क 80 आवर्स अ वीक यू विल अचीव व्हाट अदर्स अचीव इन 4 years. अगर तुम 80 घंटे सप्ताह 1 पर वीक काम करते रहोगे, सिर्फ काम करते रहोगे और अपने इफर्ट्स लगाओगे 80 घंटा पर वीक, तो तुम 1 साल में वो अचीव कर लोगे जो बाकी के लोग 4 साल में अचीव कर पाते हैं, 4 साल में अचीव भी नहीं कर पाते हैं. और 80 घंटा यानी कि 12 घंटा पर डे, 1 वीक 6 days. तो जब एलन मस्क जैसे लोग ये कह सकते हैं, इतने बड़े आदमी, इतने सक्सेसफुल आदमी, इतने रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तब क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें इफर्ट नहीं देनी चाहिए अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए? इफर्ट नहीं देनी चाहिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए? इफर्ट नहीं देनी चाहिए खुद को एक बेहतरीन कैरेक्टर साबित करने के लिए? भाई आज के समय क्या है ना, एक मोटिवेशन एक ट्रेंड बन चुका है. रात में सोने से पहले रिग्रेट करने का, यूट्यूब खोलने का, मोटिवेशन सर्च करने का, मोटिवेशनल वीडियो, उसमें सर्च किया जाता है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन 2025, मेक योर फर्स्ट करोड़ इन 2025. अभी तक 1000 तो बना नहीं है आपसे खुद का और तुम्हें फर्स्ट करोड़ बनाना है 2025 का. तो मतलब एक ट्रेंड बन चुका है जो एक प्रकार का एक ट्रैप भी साबित होता है. आज के समय मोटिवेशनल, इंस्टाग्राम का उनका एल्गोरिदम भी मोटिवेशनल रिलेटेड बन चुका है. तो कहीं ना कहीं तुम इस ट्रैप में फंस रहे हो. आज चिल का प्लान है, कल ड्रीम का प्लान है, आज चिल का प्लान है, आज नेटफ्लिक्स देखने का प्लान है, आज दोस्तों के साथ खेलने का प्लान है, कल प्लान है कि तुम अपने ड्रीम्स को चेस करो, फिर परसों प्लान वही है, तरसों प्लान फिर ड्रीम्स को चेस करना. भाई कब तक तुम्हारा चलेगा? तुमको अपना पूरा इफर्ट्स देना होगा, 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम करना होगा और ये तुमको मजाक लग रहा होगा. लेकिन जब सक्सेसफुल लोगों से पूछना कि वो रियल लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बना, वो अपना दिन रात एक कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था अपने आप को. इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल सो यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फर्स्ट. तो ये सब कुछ नहीं भाई, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला. ये मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो वो सबसे कुछ नहीं होने वाला. द रीजन इज जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट मैटर्स. तुम्हारा माइंडसेट मैटर करता है कि तुम्हें रियल लाइफ में क्या करना है. आज के समय लोग इतना सीरियस हो चुका है कि एक छोटा छोटा बच्चा सब भी अब आज से ही स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया है. आज से ही मतलब कम एज में ही, बहुत कम एज में, जिस एज में उसका खेलने का समय होता है, जिस एज में चिल करने का समय होता है, उस एज में वो लोग मेहनत कर रहा है. भाई मैं भी देख के लोगों को डिमोटिवेट हो जाता हूं. तो कितना कंपटीशन बढ़ रहा है एंड यू आर जस्ट चिलिंग आउट विद योर फ्रेंड्स एट नाइट विदाउट सीइंग योर कंडीशंस ऑफ योर फादर एंड मदर. सो सैक्रिफाइस इज नेसेसरी टू बिकम सक्सेसफुल. स्ट्रगल पहला चैप्टर है सक्सेसफुल का. यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस वन. सी 12 घंटे का कमिटमेंट सिर्फ 12 घंटे काम करना नहीं होता है. It's all about sacrifices and struggles and the efforts you are putting in yourself, you are putting in your work. It's all about the effort and the struggles and sacrifices. Real struggles तो वो होता है जिनके पास हाथ पैर नहीं होता, तब भी वो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. और अपने पास तो हाथ है, पैर है, दिमाग है, सोचने के लिए आंख है. एज ए ह्यूमन बीइंग जिस चीज का कमी नहीं होना चाहिए वो हर एक चीज का रिसोर्सेज है हमारे पास. तो स्ट्रगल नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस करना होगा. क्योंकि देखो, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है और किसी को भी सक्सेसफुल बनना है तो उसको सैक्रिफाइस तो बिल्कुल करना पड़ेगा. जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का अगर देखा जाए तो मार्क जुकरबर्ग टू फोकस ऑन बिल्डिंग हिमसेल्फ और फोकस ऑन बिल्डिंग फेसबुक,
वो अपने कॉलेज लाइफ को सेक्रीफाइस किए, वो अपने दोस्तों का जो एक संगठन होता है, जो दोस्तों का जो साथ होता है वो छोड़े, और वो आइसोलेट हो गए, और जस्ट टू फोकस ऑन बिल्डिंग फेसबुक एंड जस्ट टू फोकस ऑन बिल्डिंग हिमसेल्फ, हिज करियर, हिज एम्पायर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सैक्रिफाइस इज मस्ट फॉर सक्सेस। डिपेंड करता है तुम कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हो। मार्क जुकरबर्ग ने सक्सेसफुल होने के लिए अपने सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था, तो तुम क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? क्योंकि YouTube पे सर्च करने से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा माइंडसेट कैसा है। तुम्हारे फैमिली में अगर कोई सक्सेसफुल नहीं है तो तुम वो हो जो तुमको सक्सेसफुल बनना होगा, क्योंकि यू आर बोर्न जस्ट टू बिकम, जस्ट फॉर डूइंग बिग, एंड यू आर द अल्टीमेट थिंग दैट यू कैन चेंज योर होल फैमिलीज चेन। पता है, एक चीज का रियलाइज होगा जब तुम बहुत मेहनत कर रहे होंगे ना, और तुमको फील हो रहा होगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग टाइम, फियर ऑफ लूजिंग समवन। सो इट्स अ साइन ब्रो, इट्स अ साइन दैट यू आर ऑन राइट पाथ। और जितना बड़ा सैक्रिफाइस तुम्हारा होगा उतना ही ज्यादा बड़ा सक्सेस होगा, उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेगा, और जितना समय लग जाएगा तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए उतना ही बड़ा सक्सेस मिलेगा तुमको। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम किसी भी बुक्स में पढ़ो, चाहे 48 लॉज ऑफ पावर में पढ़ो, चाहे थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ो, चाहे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बुक में पढ़ो, या किसी बड़े लोगों का पॉडकास्ट देख लो। वो यही सिर्फ कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि अपने माइंडसेट को बिल्ड कर रखना है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि तुमको सैक्रिफाइस करना है। और सैक्रिफाइस और कंसिस्टेंसी ये दोनों दोस्त हैं सक्सेसफुल के। तो तुमको समझना होगा कि तुम्हें सैक्रिफाइस करना है या इस चीज में मौज मस्ती करना है। सो यू नीड टू डू सैक्रिफाइस फॉर योर ड्रीम्स। पता है आजकल एंड्रयू टेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, एंड्रयू टेट का, डिटियो बॉन का, ये लोगों का। तो मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का वीडियोस देखा हूँ और बुक्स भी पढ़ा हूँ। जैसे कि तुम थिंक एंड ग्रो रिच का अगर बुक पढ़ते हो, या द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का बुक पढ़ते हो, अभी तक में अगर साइकोलॉजी ऑफ मनी तक का बुक पढ़ते हो, तो उसमें यह बताया जाता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पैसा बनाने के लिए, चाहे सक्सेसफुल बनने के लिए, चाहे माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, चाहे अपने काम में सक्सेसफुल होने के लिए। एंड्रयू टेट कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है ना, तो सिर्फ एक साल कंसिस्टेंट एफर्ट डालकर देखो और रिजल्ट्स देखना, सिर्फ एक साल। और रियल लाइफ में अगर तुम डिटियो बॉन को जानते हो तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि मैं उसके पूरे वीडियो से एक चीज, बहुत अच्छा चीज सीखा। वो एक बार स्टोरी लगाया था, बोला था कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बोला था कि मैं एंड्रयू टेट बोलता था कि बार बार कि एक साल के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट दो, एक साल के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट दो। और वो सोचा कि चलो ठीक है, एक बार देखते हैं, लाइफ में रिग्रेट तो नहीं करने का, तो दे देते। और वो दिया भी। और यू विल नॉट बिलीव गाइस दैट 100 वीडियो से भी कम, इंस्टाग्राम रील्स से बहुत कम, सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाकर वो मोर देन मिलियंस फॉलोवर छाप लिया। इन शॉर्ट ये मैं सीखा उससे कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रैक्टिकली उसको देख भी लिया ग्रो होते हुए भी। क्योंकि अगर तुम बहुत अमीर लोगों को देखते हो ना, बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, तो वो लोग का सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहता है सक्सेसफुल का, एक ही फॉर्मूला होता है, कंसिस्टेंसी एंड वर्क हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। सो अगर तुम एक दिन 12 घंटा काम कर रहे हो और एक दिन कुछ नहीं कर रहे हो, फिर दूसरे दिन मोटिवेशन वीडियो देख के 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हो, तो यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल बहुत कम हो जाएगा। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, एक सक्सेसफुल लाइफ में। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क एंड अपना पूरा इफर्ट लगा देना है कंसिस्टेंट रहकर। क्योंकि अगर तुम पहला दिन 10 घंटा काम करते हो और अगले दिन कुछ नहीं करते हो, इससे अच्छा है कि रोज 2 घंटा काम करो कंसिस्टेंसी बनाकर, देन रिजल्ट्स मिलेगा। और ये 2 घंटे की बात नहीं है, मिनिमम 10 आवर्स तो देना पड़ेगा, 12 आवर्स तो देना पड़ेगा। विराट कोहली ने अपनी पूरी जान लगा दी थी सिर्फ एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करने के लिए और अपने बेटर फिजिक को बनाने के लिए, और वर्कआउट, मेहनत, पूरा डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था। और विराट कोहली इज नॉट जस्ट अ क्रिकेट आइकन्स इन टुडेज एरा, वो मिलियंस ऑफ लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। तो वो सक्सेसफुल कैसे बने? जस्ट थ्रू आउट अ लाइफ ऑफ सेवरल इयर्स, सैक्रिफाइस इयर्स। उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस इयर्स को झेले हैं, इसलिए आज उसी इस मुकाम पर है। और तुम किसी भी सक्सेसफुल लोगों का हिस्ट्री चेक कर लो, उन लोगों का लाइफ सैक्रिफाइस से ही भरा हुआ है। अब ये नहीं तुम किसी के जाकर किसी अमीर बापू के बेटे को देख लो, नहीं, उसको देखो जो रूट से एक एम्पायर बिल्ड किया, उसका तुम स्ट्रगल, सैक्रिफाइस हिस्ट्री देखना, सैक्रिफाइस से भरा रहता है। एक चीज पता है, समय बहुत मूल्यवान चीज है, और सबके पास पैसा नहीं है लेकिन सबके पास समय है। और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास समय कम है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास समय ही बहुत ज्यादा है। इट मीन्स इससे हम यह समझते हैं कि अगर हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं तो ये साइन है हमारे गरीबी का, ये साइन है हमारे अनसक्सेसफुल का। क्योंकि हर सक्सेसफुल लोगों के पास समय बहुत कम होता है, यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है।
तो इससे हम यह समझते हैं कि टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट एंड योर बिगेस्ट एनिमी ऑल्सो। सो टाइम को वाइजली यूज करो। और अगर तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे सक्सेस ड्रीम्स भी धीरे धीरे फेड होते जा रहे हैं, तुम्हारे करियर भी धीरे धीरे फेड होते जा रहा है। और थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी ऑफ यू आर रिग्रेट ऑफ wasting time on scrolling just sit Insta reels and YouTube shorts and just consuming wrong content that destroys your mind. Just focus and think about it for a short period of time and you will get it that what you are doing in life, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट डिसाइड करता है तुम्हारे फ्यूचर को। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं 1 घंटा काम करूंगा, 2 घंटा काम करूंगा, कौन सा 12 घंटे काम कर कर सुपर हीरो बन जाऊंगा, तो मैं तुम्हें कहता हूँ बिल्कुल बन जाओगे सुपर हीरो। एक बार कर तो देखो, बन जाओगे तुम सुपर हीरो अपने फ्यूचर का। मैं तुम्हें गारंटी बोलता हूँ, 12 घंटे एक अच्छे डायरेक्शन में काम करके देखो एंड यू विल सी योर रिजल्ट्स एंड यू विल बी हैप्पी और यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग योरसेल्फ दैट व्हाई आई डिडंट लिसन टू देम। सो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। और जरा अब थोड़ा रूट से बात करते हैं, जरा आप ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। धीरू भाई अंबानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आज उनके फैमिली लाइक मुकेश अंबानी एक जिस लेवल पे है वो शायद ही अब के समय इतने बड़े कंपटीशन में कोई हो पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। तो धीरू भाई अंबानी 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 14-14 घंटे, इनफैक्ट 16-16 घंटे काम किए और आज वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। यानी कि आज उनके फैमिली उनके बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाती है। लेकिन शुरुआत से कौन बिजनेस को बनाया? धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी कैसे बना पाए? जस्ट बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, जस्ट कंसिस्टेंसी और 12-12 घंटा, 16-16 घंटा काम करने के बाद। तो यानी कि तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारा सैक्रिफाइस, तुम्हारा एफर्ट से डिसाइड करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। एक चीज तुमने कभी एनालाइज किया है कि एलोन मस्क ने भी कहे है कि जस्ट वर्क 12 आवर्स अ डे, आई स्लीप ओनली 3 आवर्स अ डे, मैं सिर्फ 3 घंटा के लिए सोता हूँ, बाकी मेहनत करता हूँ। और अलग पांडे, मिस्टर अलग पांडे सर, फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला, तो वो भी बहुत से बहुत 2 घंटा 3 घंटा सोते हैं, वो अपने बहुत सारे वीडियोस में कहे हैं। और तुम किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, भाई मार्क जुकरबर्ग, पूरा मतलब सोशल लाइफ से बाहर हो गए थे, वो अपने आप को आइसोलेट कर दिए थे, सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए थे। तुम किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, वो लोग 12-12 घंटे, धीरू भाई अंबानी 16-16 घंटे काम कर सक्सेसफुल बने। तो यानी कि सब चीज से एनालाइज करने के बाद हमें यह पता चलता है कि भाई सक्सेसफुल बनेंगे हम लोग। हमारा पता है कंपटीशन किसके साथ है? हमारा कंपटीशन उसके साथ है जो पूरे दिन रील स्क्रॉल करता है और फिर रात में सोने से पहले यह सोचता है कि कल से करूंगा। हमारा कंपटीशन उसके साथ है। लेकिन तब भी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या जिंदगी है, सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, रिग्रेट हो रहा है। नहीं भाई, बस इसका प्रॉब्लम है तुमको, बाकी सब चीज का सोल्यूशन है। और तुम्हें पता भी है कि कंपटीशन किसके साथ है। तुम खुद को एक बार एनालाइज करो और देखो कि तुम्हारा जिसके साथ कंपटीशन होगा कौन सक्सेसफुल बनेगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो अभी भी कि 12 घंटे का वर्क करने के बाद, काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, इफर्ट देने के बाद क्या सक्सेस मिलेगा, तो बिल्कुल हाँ मिलेगा। बस डिपेंड करता है तुम किस डायरेक्शन में अपने मेहनत कर रहे हो, डिपेंड करता है कि तुम कंसिस्टेंट बने हो या नहीं बने हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंडसेट करेक्ट है या नहीं।